गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में एक बार फिर से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग थर्मल की क्लास चला रहे थे और थर्मल की क्लास में हम लोगों ने सिस्टम और सराउंडिंग्स इसके साथ ही बाउंड्री के बारे में स्टडी किया हुआ था। आज हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है और थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ सिस्टम। हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सिस्टम। दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को इतना बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपके दोस्त और सारे भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उनको भी प्रेरित करिए कि वो हमारे चैनल को देखें और उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ ला सकें और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ ला सकें। टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें हम तो जब भी टाइप ऑफ सिस्टम की बात होती है तो ये होता है मेनली 3 तरीके का। अगर आपके पिछले वीडियोस के कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो के भी कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो तुरंत हमारे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला है भैया ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनको समझते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम मतलब कहने का मतलब है जनरली इन जनरल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि लाइफ का वो आदमी जो पूरी तरह से ओपन माइंडेड हो, उसके साथ आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि क्या है कि अगर यहाँ पे मैकेनिकल की भाषा में देखें तो क्या है, मास और एनर्जी अगर 2 कॉलम बनाते हैं तो क्या है, ओपन सिस्टम मतलब दोनों का ट्रांसफ़र हो जाए। यानी कि उसमें से क्या हो, मास भी ट्रांसफ़र हो जाए, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हो कि मास का तो ट्रांसफ़र ना हो बट भैया एनर्जी क्या हो, ट्रांसफ़र हो जाए। और उसी तरह है तीसरा जो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो मास ट्रांसफ़र हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो। अब देखते हैं ये सिस्टम जो हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहला है जो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल आप लोग सोच के कमेंट करिए एक बार। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोजल्स का नाम सुना होगा। ये नोजल्स जो ऐसे होते हैं, नोजल का यूज़ किया जाता है ना कभी भी बड़ी पाइप से छोटे पाइप में पानी डालने के लिए। तो क्या होता है, नोजल्स के अंतर्गत क्या होता है कि पानी का फ्लो हो रहा है, ऐसे बहुत तेज़ हो रहा है और यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। यानी कि इसमें आता है तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से तो फ्लो बढ़ जाता है, बट इसमें क्या होता है कि मास तो जितना आ रहा है उतना तो निकल ही रहा है थोड़ी देर रुक के, या एनर्जी भी जितनी आ रही है वो भी एनर्जी भी यहाँ से निकल जा रही है। यानी कि जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, नोजल है, पंप है। पंप में क्या होता है, मतलब आप ले सकते हैं नॉर्मली पंप को। तो पंप के अंतर्गत क्या होता है, पंप नीचे से जो पानी होता है उसको खींचता है नीचे से, यानी कि उसको खींचने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है फ्यूल एनर्जी के रूप में, और उसके बाद से वो क्या करता है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता है, यानी कि वो मास को फिर से ट्रांसफ़र कर ही देता है। एनर्जी भी उसको चाहिए, मास भी ट्रांसफ़र करता है, यानी कि एनर्जी का भी ट्रांसफ़र करता है, मास का भी। यानी कि पंप भी क्या है, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेज हैं उनको चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी हम जब देंगे तो क्या होगा, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, तभी तो मशीन चलेगी। और जब मशीन चलेगी तब क्या होगा कि वो अपना वर्क डन करेगी, यानी कि मास में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे या फिर प्रोडक्शन होगा। यानी कि जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेज हैं वो क्या है, ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, यानी कि क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत क्या है, मास का ट्रांसफ़र ना हो बट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। अगर आप इसके जनरली एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा कि एक अगर आप मान लीजिए कि एक गर्म, ये गैस की बोतल है, सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर के अंतर्गत आपने गैस रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बाहर सराउंडिंग में तो ज़रूर टेम्परेचर कम होगा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने 2 लीटर गैस या 2 केजी गैस रखी हुई है, सॉरी 2 केजी गैस रखी हुई है। तो 2 केजी क्या होगा, उसमें से 2 केजी तो 2 केजी रहेगा ही रहेगा, बट एनर्जी क्या होगी, 100 डिग्री से बाहर मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो बाहर की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होकर इसका टेम्परेचर डाउन होगा। यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी। यानी कि एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है बट ये
मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गैस, हॉट गैस इन अ सिलेंडर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो लड़का समझ सकते हैं जनरली जिसको कि समाज से कोई मतलब ना हो। यानी कि एक जनरल एग्जाम्पल क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का, कि आप लोगों ने चाय पी होगी, कभी चाय के शौकीन रहे होंगे, तो कई बार क्या होता है कि लड़के सुबह चाय बना के शाम तक के लिए रख लेते हैं, यानी थर्मोकोल वाला जो थर्मस आता है उसमें गर्म पानी या चाय रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ना ही उसमें हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। एनर्जी का ट्रांसफ़र करने से मतलब क्या है कि अगर आप सुबह उसको गर्म पानी उसमें डाल दें तो क्या होता है शाम तक तो वो ठंडा होता नहीं है, उतना थोड़ा बहुत 1 या 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता होगा, बट पानी उतने का उतना ही गर्म रहता है, यानी कि उसके अंतर्गत एनर्जी का चेंज होता नहीं है। दूसरा चीज़ है मास। मास यानी कि उसमें जितनी चाय डाल दें या पानी डाल दें उतने का उतना ही रहता है, वो भी ख़त्म नहीं होता है। तो ना ही इसमें मास का चेंज हो रहा है और ना ही एनर्जी का, यानी कि ये क्या है, थर्मोकोल का जो थर्मस है वो एग्जाम्पल है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का। यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, थर्मोकोल, थर्मस, इसका एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। अगर अब हम बात करें तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। एक डिफिनीशन लिख के आपको दिखाता हूँ, बाकी डिफिनीशन तो आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं। ओपन सिस्टम का डिफिनीशन क्या होगी जनरली, पहले ओपन सिस्टम की डिफिनीशन लिख के दिखाता हूँ। अगर ओपन सिस्टम की डिफिनीशन लिखना स्टार्ट करें जनरल वर्ड्स में, तो क्या ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम in which mass and energy both are transferred। ये है आपके ओपन सिस्टम का डिफिनीशन। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ही क्लोज सिस्टम में क्या लिखेंगे, इन विच मास इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बट ऑल्सो द एनर्जी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। और अगर आइसोलेटेड का लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे इन विच मास एंड एनर्जी बोथ आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग आते हैं कि अब सिस्टम जो है हमारा, तो सिस्टम के सारे सिस्टम के टाइप्स ख़त्म हो गए। अब आते हैं हम जो कल हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था नीचे, प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी जनरली आप लोग जब भी पढ़ते थे, छोटे थे तभी भी, तो क्या लिखते थे कि प्रॉपर्टी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक तो होता ही है, बट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा जो कि मेज़र किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम which can be measured जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम जनरली, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के एग्जांपल अगर देखें तो प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकता है, फिर हीट कैपेसिटी हो सकता है। यानी कि ये क्या है, प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। प्रॉपर्टी के अगर हम टाइप की बात करें तो प्रॉपर्टी होती है आपकी मेनली 2 टाइप की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी के टाइप होते हैं, तो एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब भैया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पे डिपेंड
नहीं करती है, और बल्कि इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पे डिपेंड करती है। यानी कि इसको जनरली टर्म्स में लिखे तो क्या होगा, ये डोंट डिपेंड ऑन मास, और ये हो जाएगा आपका डिपेंड ऑन मास। अगर बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तो डिपेंड ना करें मास पे, ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, ज़रा एक बार सोच के बताइए आप लोग, ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है। ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि नॉर्मली ये एक कमरा है, अगर कमरे को हम आधा आधा सेपरेट कर देते हैं तो इसमें अगर टेम्परेचर कमरे के भीतर अगर 20 डिग्री सेल्सियस था तो क्या होगा, ऐसा आधा आधा बांट देने से यहाँ पे 10 डिग्री तो सेल्सियस हो ही नहीं जाएगा। मतलब क्या कर रहा है कि ये मास यानी कि इसका जो पूरा था वो अगर आधा भी हो गया तो इसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो क्या हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर के अलावा क्या होगा, यहाँ का प्रेशर भी तो कम नहीं हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका प्रेशर, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कि भैया पहले तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया मास पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड करेगा ना मास पे, तो वॉल्यूम कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसके अलावा भैया इसकी पूरी एनर्जी कम हो जाएगी, चाहे जिस भी प्रकार की एनर्जी की बात करें आप, चाहे काइनेटिक की बात करें, चाहे पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि हर जगह क्यों ना कहीं हर फार्मूले में, चाहे काइनेटिक की हो हाफ एम बी स्क्वायर, चाहे पोटेंशियल की हो mgh हो, चाहे कोई भी एनर्जी का फार्मूला लेंगे तो उसमें मास का एकदम स्पेशली रोल रहता है। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, मास भी आता है। अगर इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे, अगर आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आपका डिफिनीशन होगा प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन विच डू नॉट डिपेंड, डू नॉट या डजंट कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन मास। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक। दूसरा चीज़ क्या हो गया आपका इंटेंसिव के बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका हो गया वही सेम चीज़ उतार देना है आपको, विच डिपेंड ऑन मास। सेम चीज़ आपको उतारना है प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मास, ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आपके लिए आज एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, आज बताइएगा कि ये डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो डेंसिटी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इंटेंसिव आती है या एक्सटेंसिव आती है। अगर अब हम इसके बाद बात करें तो अब हम बात करते हैं मैटर के स्टेट की। स्टेट क्या होता है, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मैटर। स्टेट मतलब क्या, आप किस अवस्था में हैं। स्टेट से मतलब अवस्था, अभी किस हाल में है, उसको क्या कहते हैं, स्टेट। यानी कि प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड स्टेट। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मैटर, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, वो आपका होता है स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो क्या हो गया, उसका स्टेट हो गया। किसी भी टाइम पे किसी भी मैटर का ये क्या हो गया, स्टेट। स्टेट के बाद से आता है, एक होता है प्रोसेस और दूसरा चीज़ आता है पाथ। अब प्रोसेस क्या है,
प्रोसेस है भैया चेंज इन स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना क्या है, प्रोसेस है। यानी कि चेंज इन स्टेट लीड्स टू प्रोसेस। इसके लिए एक आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास 200 रुपये थे, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें खरीदी, यानी कि आपने प्रोसेस किया, कुछ सोचा, कुछ सामान खरीदे, उसके बाद से क्या हुआ, आपका पैसा ख़त्म हो गया, वो क्या हो गया, प्रोसेस। अब पहले वाले शुरुआत से और अंतिम वाले टाइम पे, यानी कि पहले जब आपके पास पैसा था तब से लेके और जब आपके पास पैसा नहीं है उस कंडीशन में जाने में आपको जितना टाइम लगा और जिस रास्ते से गए उसको क्या कहते हैं, पाथ। पाथ इज कलेक्शन ऑफ मेनी स्टेट्स, यानी कि कई स्टेट, आपके पास तो ऐसी कंडीशन आई होगी जब आपके पास 200 रुपये रहे होंगे, फिर आपके पास 199 रुपये हुए होंगे, 198 हुए होंगे, 150 हुए होंगे, ऐसे करते करते क्या हुआ होगा, आपके पास अब कुछ भी नहीं है। यानी कि पाथ इज कलेक्शन ऑफ स्टेट। कलेक्शन ऑफ स्टेट है जो कि एक वे में मिलाए गए हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, पाथ। पाथ के बाद अगर हम आते हैं आज के बाद, इसके बाद से हमारा क्या कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग जैसा कि जानते हैं बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैटर की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, एक तो होता है प्रेशर, फिर होता है टेम्परेचर, फिर अगर बात करें हम तो प्रेशर, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, चौथा होता है आपका स्पेसिफिक हीट, अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा होता है आपका इंटरनल एनर्जी, छठवां होता है एंट्रोपी, सातवां एंथैल्पी। आज हम इनमें से ऊपर के दो टॉपिक्स को बस कवर करेंगे, उसके बाद से आपके क्लास की सेशन की एंड होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। अगर सबसे पहले हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जनरली जानते होंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बस कैसे कंडीशन में हो, नॉर्मल हो, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगे बट ये क्या हो, परपेंडिकुलरली हो, यानी कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक, दूसरा हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर के बारे में तो जनरली आप सभी लोगों को पता है, जितना ऊपर से हमारे ऊपर दबाव लग रहा है वो क्या है, प्रेशर है। यानी कि हमारे एक यूनिट एरिया पे जितना भी ऊपर वायु द्वारा हमारे ऊपर एग्जर्ट किया जा रहा है फोर्स, वो क्या है, एयर प्रेशर है। एयर के द्वारा लग रहा है हमारे ऊपर तो एयर प्रेशर है, नॉर्मल लग रहा है तो नॉर्मल प्रेशर है। उसके बाद से दूसरा क्या है, हमारा टॉपिक है दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो कि हमको ये डिटरमाइन करता है कि हमारी जो बॉडी है वो दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, या तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक पैरामीटर है जो ये हमको डिसाइड करके बताता है कि हम ज़्यादा गर्म हैं या ठंडे हैं। डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ हीट और हीटनेस और कोल्डनेस ये हमको जनरली शो करता है। यानी कि इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पैरामीटर है विच कैन बी डिटरमाइंड आवर बॉडी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर और नॉट। आज का सेशन बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन को पूरा देखने के लिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।